नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपको अभी कौन याद करता है। अभी इस वक्त हो सकता है वो याद करते हैं या फिर बहुत टाइम से याद कर रहे हैं या फिर किसी रीजन से वो आपको याद करते ही रहते हैं। तो ये जो भी एनर्जी निकल के आएगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो उसके पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। किसी भी प्रकार के कोई भी फिजिकल मेंटल इमोशनल पेन्स हो, एंजाइटी डिप्रेशन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, मीन्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो इन सब के लिए मैं आपको हीलिंग देके आपके प्रॉब्लम से आपको आपकी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकती हूँ। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये डिवाइन की एनर्जी से, यूनिवर्सल की एनर्जी से हीलिंग होती है और ये पेड सर्विसेज हैं। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी चेक करते हैं। थोड़ा सा क्लीन कर लें। धुआं बहुत ज्यादा हो गया तो फिर बंद कर दूंगी मैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के अभी एट प्रेजेंट क्या करंट एनर्जीज हैं तो मुझे बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। और कमेंट में मुझे बताना कि आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग अगर चाहिए तो मैं उसके लिए भी वो रीडिंग्स आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। और आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करते रहिए ताकि आप लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो आपको लाइफ में किस चीज के बारे में आपको जरूरत है, यूनिवर्सल एनर्जीज के द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा, तो वो गाइडेंस भी मैं आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। तो आप लोगों की ये जो एट प्रेजेंट करंट एनर्जी है, बहुत ज्यादा थक चुके हो आप अपने लिए कार्य करते करते, लोगों को समझाते समझाते कि आप जो है वो अच्छे पर्सन है या फिर आपके जो काम है वो अच्छे हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपने ना खुद को बहुत ऐसा थका लिया है कि लोगों को बताते बताते, समझाते समझाते कुछ ना कुछ आप ऐसे लोगों के लिए, मुझे एनर्जी आ रही है कि लोगों को आप कुछ बता रहे हो अपने बारे में कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। इस टाइप की एनर्जी आ रही है और ये काम करते करते आप इतने थक गए हो कि आपको अभी किसी को कुछ बताना ही नहीं है। कोई कुछ भी समझे मेरे खिलाफ जाए, जो करना है करे, लेकिन मैं अब अपनी एनर्जी में रहने वाला हूँ। आपने अपने लिए स्टैंड यहाँ पे लिया है, ये मुझे दिख रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप अपनी स्ट्रेंथ में आते मुझे दिख रहे हो यहाँ पे कि आपने ये ठान लिया है कि मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा, मुझे जो हासिल करना है वो मैं करूंगा या फिर करूंगी। आप अपने जेंडर वाइज ले लेना। जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ पे आएंगे तो मैं एनर्जी वाइज आपको मैसेजेस देती रहूंगी। सॉरी। और आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं क्योंकि आपको है ना रास्ता भी सूझ नहीं रहा है कि इन कार्मिक सिचुएशन से कैसे निकले, कार्मिक लोगों से कैसे डील करें, या फिर कार्मिक लोगों को किस तरीके से अपनी लाइफ से हटाएं। कार्मिक लोग क्या होते हैं कि कार्मिक लोग वो लोग होते हैं जिनका कर्मा आपके ऊपर पहले से कुछ ना कुछ कर्मा है,
जैसे कि आपने उनको पिछले किसी भी लाइफ में कुछ ना कुछ पेन दिया है, तकलीफ दी है, इसलिए वो आप अभी आए हैं आपके लाइफ में आपको पेन देने के लिए, तकलीफ देने के लिए। और इसमें एक पॉजिटिव बात ये होती है कि जब भी आप इस सिचुएशन से गुजरते हो ना, तब आपको आपका कर्मा तो मिलता है। वो लोग आपसे वो रिटर्न लेते हैं, जो भी पेन आपने उन्हें दिया है, तो वो पेन तो आपको देते हैं, फिर वो जो कर्मा है वो क्लीन तो हो जाता है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज ऐसी होती है कि इसमें से आप कुछ सीखते हो, लाइफ के बारे में सीखते हो, लाइफ कैसे होती है ये सीखते हो, लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें आप उसमें सीखते हो। किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी होती है कि लाइफ के बारे में, कि यूनिवर्स ने जो नियम बनाए होते हैं ना, तो वो नियम अलग है, और इंसानों ने जो बनाए हैं नियम, तो वो कुछ कुछ अलग है। वो तो इसलिए क्या होता है ना, तो हम स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जाते हैं, और हम इसी दुनिया के नियमों में फंस के कुछ ना कुछ गलत कर्मा बनाते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये कर्मा हमें भुगतने पड़ते हैं। तो वो किसी इंसान के द्वारा हो सकता है, कोई रास्ते में खड़ा है, कोई कैट हमला कर दे, डॉग हमला कर दे, या फिर कोई भी एनिमल आके हमला कर दे, उस स्पिरिट का वो जो आपके लाइफ में आपके ऊपर हमला किया है ना, तो उन लोगों में अभी वो लोग नहीं है, लेकिन उनको आपने पिछले किसी भी जन्म में कुछ ना कुछ तकलीफ दी है, इसीलिए वो आपको अभी हार्म कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ऐसा आपका कर्मा है। आप बोलोगे कि कर्मा क्या होता है क्या, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कर्मा क्या है, कैसे है। और चलो, इस कर्मा की वजह से आपने अभी आपकी जो सिचुएशन है ना, वो ऐसी है कि आप है ना, जो चीजें आपके साथ बुरी हो गई है ना, उन्हीं चीजों के ऊपर आपका ध्यान है। जो चीजें आपको अच्छी करनी है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर उसके ऊपर आप सोच भी नहीं रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आप ध्यान तो देते हो, सोचते तो हो, लेकिन उसके लिए काम नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना बुरा मेरे साथ हो चुका है, तो मैं क्या ही आगे बढ़ूंगा, क्या ही कर सकता हूँ आगे, कैसे बढ़ सकता हूँ, फिर से ऐसा कुछ हो गया तो इस टाइप की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दो कार्ड्स लूंगी मैं कि जो भी और अदर पीपल हैं, तो उनकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे हिट हो रही है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो विक्ट्री पाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको विक्ट्री नहीं मिल रही है। वो अपने काम के लिए हो सकता है, पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यूथ जनरेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें ना आप बहुत उदास फील कर रहे हो, बहुत अभी थके थके लग रहे हो, डर लग रहा है आपको कि लाइफ में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि इतना प्रयास करने के बाद भी हम इस सिचुएशन पे हैं कि कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आगे हम बढ़े तो कैसे बढ़े, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये भी एनर्जी है, जिसकी वजह से थोड़ा है ना, आप डर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए डर रहे हो। किसी के सहारे की आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के सहारे की आपको जरूरत है, लेकिन वो सहारा किसको ढूंढे, कैसे ढूंढे। तो जो एनर्जीज आप लोगों की आई है ना, तो थोड़ी सी नेगेटिव ही लग रही है मुझे, तो देख लीजिएगा जिसके साथ में मैच हो रहे हैं। तो ये रीडिंग उनकी है। तो अभी देखते हैं आपको कौन याद करता है प्रोमिनेंटली, और ज्यादा से ज्यादा जो याद करेंगे ना, वही पर्सन की जो भी पर्सनालिटी होंगी, जो भी जैसे वो दिखते हैं, या फिर उनका जो भी निकल के आता है उनकी एनर्जीज, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। वो जो पर्सन है जो आपको याद करते हैं, वो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं। ज्यादा से ज्यादा आपकी मम्मी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और फादर फिगर भी है, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अ, अगर आप कहीं दूर बाहर हो, तो अ, वो आपको याद करते यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी केयर है। तो
ये उन लोगों के लिए है जो यूथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही थी ना, उनके लिए है। और ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जी जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत रिस्क लिए हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और जो है ना बचपन से एक रिस्क टेकर इंसान रहे हैं। अगर जिनको भी आप पहचानते हो ना, उन लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं या फिर जो भी इंसान है। और आगे देखते हैं तो इन लोगों ने मीन्स इनके जो पर्सनालिटी निकल के आ रही है ना, ये पर्सनालिटी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ अगर मुझे आता है कि ये क्यों याद कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय बिग बॉस। ये जो पर्सन है थोड़ी सी ड्यूअल पर्सनालिटी रखते हैं। मतलब कि ड्यूअल पर्सनालिटी मतलब कि निगेटिव पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन अंदर से एक होते हैं और दिखाते कुछ अलग हैं। निगेटिविटी से नहीं है, लेकिन अगर वो अंदर से बहुत कमजोर है या फिर इमोशनल है तो वो दिखाएंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि रिस्क टेकर है यहाँ पे। अपना बिजनेस बढ़ाना जानते हैं या फिर अपना काम पढ़ाई भी अगर वो कर रहे हैं तो उसमें एक कुछ ना कुछ उन्होंने हासिल किया है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनकी एनर्जी जो है ना, तो एक सूर्य के समान तेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि सन कार्ड यहाँ पे है। वो हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, हमेशा अपने आप को काम में बिजी रखते हैं। या फिर जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, काम जॉब अगर कर रहे हैं, अगर फैमिली है, फैमिली मेंबर है आपके अगर, तो वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट, जो भी फैमिली से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको सपोर्ट करना, उनको टेक केयर करना, ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से करते हैं। वो खुद को इसके लिए कभी कभी रिस्क में भी डालते हैं, ऐसे पर्सन है वो। और लेकिन उनकी जो रियल पर्सनालिटी है ना, वो कभी कभी सामने नहीं आने देते हैं। ये इंसान है ना आपसे दूर रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करते हैं। या फिर ऐसा लग रहा है कि नजदीक भी रहते हैं तो भी सामने सामने बात नहीं होती है, कॉल पे मैसेजेस पे ही बात हो सकती है, यही दिखाई दे रहा है। इनके इमोशंस जो है इम्बैलेंस रहते हैं। इनके थॉट्स भी कभी कभी इम्बैलेंस रहते हैं। ये पर्सन खुद में ही थोड़े उलझे हुए पर्सन ऐसे हैं कि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग दिखाएंगे, लेकिन अंदर से इतना स्ट्रांग है नहीं वो। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट इन चीजों में पड़ते नहीं हैं। जहां भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट है तो इन चीजों से वो दूर रहते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। वो उन लोगों को मिस को किसी के अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, तो ये वहां से निकल जाएंगे, उनको समझाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हो। तो अगर आपने डिसीजन लिया है तो आपको ही वो डिसीजन लेना है कि ये कैसे खत्म करना है। तो मैं आगे बोल के क्या ही करूंगा, क्या ही करूंगी, आप लोग मेरी सुनोगे थोड़ी ना। तो इतने वो वाइज है पर्सन, और अपने आप को इन सारी चीजों से वो अलग रखते हैं। अच्छी एनर्जी है। उनके पास है ना हर ताले की चाबी है। मतलब कि जैसे कि अभी लड़ाई झगड़े हैं तो उनसे दूर रहना, अपने लिए कुछ अच्छा काम करना, लोगों को अच्छी सलाह देना। जो लोग उनके पास सच में सलाह लेने के लिए आए हैं वो अप्लाई अगर करेंगे तभी वो सलाह देंगे, अदरवाइज सलाह देंगे नहीं।
उनके क्राउन चक्र हो सकता है उनको डाउनलोड्स अच्छे से देता है, उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, क्योंकि ये हायरोफेंट का कार्ड है। और ये टीचर भी हो सकते हैं या फिर अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इनके काम हो सकते हैं। या फिर ये लोगों को है ना, अम, ये है ना एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को गैदर करके उनको कुछ बातें समझाना या उन लोगों से काम करके लेना, जैसे कि सीईओ वगैरह होते हैं, मैनेजर वगैरह होते हैं इस टाइप के। और भी जो भी काम होते हैं वो करते हैं। सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी मुझे काम यहाँ पे नजर आ रहा है, जो वो करते हैं। क्योंकि कीज है यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी कीज के द्वारा ही काम होता है उनका। तो ये हो सकता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एग्रेशन भी इनको रहता है काम के प्रति, और गुस्सा भी करते हैं। तो मीन्स अच्छी वे में गुस्सा करते हैं कि सामने वाले को समझे, उनकी जो भी गलती है वो उनको समझे, और वो उस गलती से कुछ ना कुछ सीखें। तो ऐसे ही मोड पे वो गुस्सा करेंगे, अदरवाइज वो छोड़ देंगे। जो जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसी पर्सनालिटी है। अभी ये दोनों कार्ड साथ ही में आए हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ के बारे में ये मुझे बता रहे हैं कि इनबैलेंस है। और थॉट्स भी उनके कभी कभी खुद के लिए इनबैलेंस रहते हैं। और वो खुद के लिए निर्णय लेने में ना सक्षम नहीं है। खुद के लिए कुछ भी निर्णय लेना है ना, तो वो 100 बार सोचते रहते हैं कि क्या निर्णय लूं, क्या करूं, कैसे करूं, काम होगा कि नहीं होगा, ये वो। लेकिन फैमिली के लिए निर्णय लेना है तो झट से ले लेंगे और सही निर्णय ले लेंगे जिसमें सबका भला हो। अ, ये ऐसा कुछ तो उनका चल रहा है लाइफ में। इनके जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं, एक्शन लेते हैं उन पे, आइडियाज इनको बहुत आती रहती हैं, और यूनिवर्स भी इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हायरोफेंट की एनर्जी है। तो इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों याद करते हैं, ये भी जरा देख लेते हैं। यूनिवर्स, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को क्यों याद करते हैं? आप है ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार गए हो, सिचुएशन से लड़ते लड़ते हार हार गए हो, क्योंकि ये कार्ड्स यही बता रहे थे कि आप लाइफ से अभी बहुत जूझ रहे हो, सिचुएशन से जूझ रहे हो, है ना? तो और वो आपकी लाइफ को फुलफिल करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आपकी सारी विशेष को फुलफिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप है ना प्रोटेक्ट करने के साथ साथ थोड़ा सा लोगों को है ना समझो, दबो नहीं, मीन्स डरो नहीं, डरना नहीं है आपको। आपको थोड़ा सा लोगों को समझ के उन पे एक्शन भी लेने की जरूरत है, ये ऐसा उनको लगता है। आप जो है ना सिर्फ सोचते रहते हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको कुछ मिलने भी जा रहा है ना, तो आपने खुद को सिमट के रख दिया है। तो इस एनर्जी से वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप निगेटिव थॉट से बाहर आ जाए, पॉजिटिव थॉट्स रखें, अपनी लाइफ में फर्म रहें, अपनी लाइफ में वो चाहते हैं कि आप लोग है ना बैलेंस में रहें, हर चीज में बैलेंस रहो, थॉट्स में बैलेंस रहें, इमोशंस में बैलेंस रहें, आपके पैर जो है वो धरती पे टिके रहे, मतलब आप एक ऐसी पोजीशन में रहो कि जो स्टेबल पोजीशन है, ऐसा वो चाहते हैं। लोग आपके आगे पीछे घूमे, आप लोगों के आगे पीछे घूमे नहीं, आप लोगों से डरे नहीं, ऐसा भी वो चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपको याद करते रहते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये आ रहा है कि वो
वो लोग आपसे इस बारे में बात भी करते हैं, आपको बताते भी हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी सलाह वो आपको देते हैं, ये नज़र आ रहा है। क्यों आया है टॉवर कार्ड यूनिवर्स? जो आपके लाइफ में ये टॉवर मोमेंट्स हैं, जो आप हमेशा हर्मिट के मोड में रहते हो, अकेले-अकेले रहते हो, चीज़ों से जूझते रहते हो और उसमें से कुछ भी आपको रिप्लाई और कुछ अच्छा मिलता नहीं है जो आपको चाहिए, जो वर्दी आपका काम होता नहीं है और एक चीज़ खराब होती है, दूसरी बिगड़ जाती है, तीसरी और ज़्यादा खराब होती है, सुलझने का नाम नहीं लेती है। ऐसी जो आपकी ज़िंदगी बनी है, तो उसमें से वो आपको बाहर निकालना चाहते हैं। आपको अपने अकेलेपन से वो बाहर निकालना चाहते हैं। आपको वो अ, सहारा देना चाहते हैं, वो उजाला दिखाना चाहते हैं कि लाइफ कैसी है, लाइफ को कैसे जिया जाता है। भले वो खुद भी थोड़े से हँसी भी आ रही है क्योंकि वो उनकी एनर्जी भी इम्बैलेंस है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए ये सारी चीज़ें चाहते हैं अच्छी, कि आप लोगों के लाइफ में अच्छी चीज़ें हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि उनको सुकून मिलता है आपके अच्छे होने से या आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें आने से उनको सुकून मिलता है। वो आपको एक प्रिंसेस की एनर्जी में देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप स्टेबली लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपनी एक रुतबा, अपनी एक चेयर पर्सनालिटी एक ऐसी बनाओ जहाँ पे आप खुद खड़े होके वो चेयर को हासिल करो और उसमें जम के बैठ जाओ कि कोई आपको हिला ना सके। तो बहुत अच्छे थॉट्स है उनके आप लोगों के प्रति। देखिए जिन लोगों के साथ में भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वो आपको हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। वो आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बताना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप में क्या पोटेंशियल है, आपको किस वे से आगे बढ़ना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ में आगे अच्छा कर सकते हो। लटक के नहीं बैठना है आपको अपनी लाइफ में, हैंग होके नहीं बैठना है, तो आपको आगे बढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है। वो आपके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको जगाना चाहते हैं। और एम्परर की एनर्जी देखिए कितना अच्छा कार्ड है। एम्परर ऐसा एक पर्सन होता है जो अपनी लाइफ में हर एक चीज से लड़ाई करके एक उसने ऐसी पोजीशन हासिल की है जिसके पास में खुद के फ्रूट्स हैं, जिसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कोई भी सिचुएशन आए वो उससे लड़ सकता है, उस सिचुएशन से खुद ही बाहर निकल सकता है, उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो लोगों को पनिश भी कर सकता है अगर कोई उसको छेड़े, इतनी वो कैपेसिटी रखता है। इसकी जो दाढ़ी है वो ऐसे वाइट नहीं हुए हैं, इसने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं और उनको झेल के आगे बढ़ा है। इसीलिए वो खुद में इतना कैपेबल है कि वो खुद के लिए भी स्टैंड ले सकता है और दूसरों के लिए भी स्टैंड ले सकता है। इसका जो ये थ्रोन है ना, ये पत्थर का है, तो इसको कोई हिला नहीं सकता है। इतनी ज्यादा ये एम्बिशियस भी होता है और इतना ज्यादा वो पावरफुल भी होता है। ऐसा पर्सन वो आपको बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके पिताजी हो, मम्मी हो, ये उनकी भी एनर्जी यहाँ पे आई है। और जो भी आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जो आपके गुरु हो सकते हैं या फिर कोई आपके ऐसे जानने वाले पर्सन है जो आपका भला चाहते हैं, तो वो पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आई है। बहुत अच्छी रीडिंग आए हैं, बहुत और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, क्योंकि ऐसे पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो उन्हें गवाना मत, क्योंकि उनके थॉट्स में आपके लिए कुछ भी निगेटिविटी नहीं है। अपने लिए वो आपसे कुछ अपने लिए नहीं मांग रहे हैं या फिर नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपका भला चाहते हैं। तो ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में रखिए। अगर ऐसा पर्सन कोई आपके लाइफ में है तो उनकी बात मानिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।